उस पर जोर पड़ेगा और वो बंधन में आएगा, उस पर दबाव पड़ेगा यहाँ आते हुए। अभी का बताइए, अभी का हाल अभी ठीक है, क्योंकि आते हुए यहाँ पे आपको दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको दोष होंगे तो। पुत्र घर में कुछ भी होगा वो सब यहीं आ जाएगा हवन से, ये ठीक है। तो अभी आप बैठ जाए, जब मैं नाम लेके जाप करूँगा ना तब चारों का नाम बताना है, ठीक है। अभी मैं परिवार की परेशानी नहीं देख सकता, ना आपका पति मुझे दिखाई दे रहा है, ना उसका डिप्रेशन दिखाई देगा मुझे। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप खड़े हैं, आपको कोई भी दर्द भार कष्ट है तो मुझे बताइए, प्रॉब्लम है मत बताइए मुझे, अभी की बताइए कि अभी ये थोड़ा पीछे हो जाए, नाम बताए। कल्पना कर, क्या वो दर्द अभी भी है? दर्द भी है, अच्छा। आजा ये खाते लकड़ियाँ माता जी बस बस अरे अब नहीं है भाई, बस कहाँ है? अभी तो दर्द नहीं महसूस हो रहा, कहाँ गए हैं? ओम ह्राम ह्रीम से सूर्याय नमः स्वाहा, है ना? भगवान सूर्य के मंत्र से इतना असर है ना? इसका मतलब वो वाकई रोग को खा जाने वाला है। तो बीच में कौन अड़ गया? बीच में क्योंकि कोई करके नहीं दिखा पाया, इसलिए सब अड़ गए बीच में। बोला भाई इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा मेरा फलाना रोग ठीक करके दिखा दे। अरे भाई तू कितने दिन में ठीक कर रहा है? खुद पे तो कैंसर पे जोटे लग रहे हैं, खुद पे तो माइग्रेन के जोटे लग रहे हैं, कभी ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे को ये सोच रहे सेकंडों में ठीक करके दिखा दे। हद है भाई। चलिए कौन सा डॉक्टर चैलेंज स्वीकार करेगा? बुलाइए मुझे अपने हॉस्पिटल में और मैं उसी टाइम तुरंत बता दूंगा आप इसी आदमी का इलाज फरोड़ कर, इसी आदमी का इलाज फरोड़ कर सारी दुनिया के सामने। चलिए भाई कितने कैमरे लेके चलेंगे न्यूज वाले? ठीक है, जो डॉक्टर मेरे को जी न्यूज पे यूं कर करके वो दिखा रहा था, कौन ही वो डॉक्टर सरकार से पैसे लेके खा गया, किस नाम के? कि लोगों के इलाज करने के नाम पे। सरकार ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए निकाले ना, उसमें से भी खा गए लोगों के फ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ हो चाहे ना हो, और सरकार से पैसा ले रहे हैं बुला बुला के। कई यूपी के लोगों के, कई बिहार के लोगों के, उनके आधार कार्ड नंबर लिख लिख के अपने खातों में पैसे डलवा रहे हैं। करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का। सीबीआई का छापा पड़ा है, फिर बताए आ गया समझ। और मुझे कह रहा है कौनी दिखा के, भाई जब तेरी कौनी का दर्द ठीक नहीं कर पाया, दुनिया के कहाँ ठीक कर पाएगा? कैसा लग रहा है कल्पना में?
आपने बस आते रहना है, आपके रोग खत्म हो जाएंगे। जब ये रोग आपको दर्द इतना दे सकता है तो बाकी कामों में भी बाधा करेगा। जय श्री जय बोलिए। मैं इसमें कुछ नहीं देख पाऊंगा मैं तस्वीर में, आप बस आगे ये कराइए। आपकी समस्याएं बहुत सारी जो आगंतुक उन्माद के कारण हो, चाहे वो पैसे की समस्या है, चाहे वो व्यापार की समस्या है, चाहे वो घर में लड़ाई कलेश की समस्या है, वही दूर होती है और कुछ दूर नहीं होता है। शारीरिक रोग तो डॉक्टर से नहीं जाते, मैं क्या ठीक करूंगा। मानसिक रोग मन के प्रसन्न रहने से जाते हैं। वो जो भी आदमी आपको हंसाता होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होता होगा, वो क्रिया करने से आपके मानसिक रोग ठीक हो जाएंगे। आधियां व्याधियां दो ही है संसार में, तो जो आधियां है उसके लिए इन्होंने मनोचिकित्सक बना दिया है। लेकिन वो मनोचिकित्सक जब मन के बारे में ही नहीं जानता तो मन का चिकित्सक कैसा है, मुझे यही समझ में नहीं आया। मतलब हमारी गधा भक्ति, हमारी पोप लीला में शामिल हो जाना और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अंग्रेजी चिकित्सा का भारत में छा जाना, ये बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ही गुलामी करते आए, हमें अब आदत पड़ गई है लगता है। ठीक है ना। जैसे हम उसी कोलगेट को आश्रय दे रहे हैं जिस कोलगेट ने एक दिन ये कह के ये कहा था कि कोयले से और कोलतार से और नमक से आपके दांत गल रहे हैं, इसलिए आप जो है मंजन किया कीजिए। और उस टाइम में कोलगेट पाउडर लेके आ गई है व्हाइट। और आज क्या पूछती है निकम्मी नीच कंपनी, भारत की सबसे बड़ी चुड़ैल, आज पूछती है 50 साल बाद आपके कोलगेट में कालतोर है, आपके कोलगेट में क्या है तारकोल है, आपके कोलगेट में क्या है नमक है क्या, आपके कोलगेट में कोल है क्या, क्या बोलते हैं उसको, चारकोल है क्या। अब ये पूछती है निकम्मी कंपनी जो कहती थी चारकोल से नमक से आपके दांत कर रहे हैं, जो ये कह के भारत की मार्केट में आई थी, वो निकम्मी नीच डायन रूपी कंपनी आज भी हमारे पल्ले जड़ी हुई है। आज भी हम कोलगेट कर रहे हैं। तो पतंजलि का एक नेचुरल प्रोसेस में टूथपेस्ट आता है, और भी बहुत सारी कंपनियां आयुर्वेद की पेस्ट बनाती है, जैसे डाबर की बनाती है, वैद्यनाथ की बनाती है। केवल उसी का उपयोग करो, बचो बचो इनसे, अंग्रेजी दवाइयों से बचो, ऐसी कंपनियों से जो भारत को लूट के खा रही है, बचो उन सब से। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी पौध को बचा लो किसी तरह, वरना आप तक ही जो आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं वो सिमट जाएगा, आपकी पौध भूखी रह जाएगी। उनके पास ना जमीन बच रही है धीरे धीरे, और ना उनके पास कोई भूमिका बच रही है जिससे वो रोटी खा लेंगे। और नौकरियां जैसे भारत में खत्म होती जा रही है, जैसे अकाल पड़ता जा रहा है, लूटमार बहुत होने वाली है। दिख रहा है आपको, आज तक भारत से भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं निकल पा रही हैं। दिख रहा है आपको, आज तक भारत का कानून बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, ये दिख रहा है आपको। आज तक भारत की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था दुनिया की सबसे, विश्व की सबसे रिकॉर्ड गंदी होने जा रही है, ये दिख रहा है आपको, है ना। जैसे आदमी को शुरुआत में क्या पढ़ाया जाता था शास्त्रों में, माता पिता की सेवा करना। तो पहले का बच्चा ताउम्र माता पिता से जुड़ा रहता था, यहाँ तक जुड़ा रहता था कि चाहे तलाक हो जाए 4, लेकिन माँ को नहीं छोड़ूंगा, है जी, ये तक जुड़ा रहता था। कितना भाव था गहन की माँ को नहीं छोड़ना, है ना। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बच्चा 20 साल तक 30 साल तक भी अपनी माँ से चिपक के सो रहा है। आगे ना समझ में, उसको माँ से इतना गहन प्रेम है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है संस्कार ही भूल गए। सबसे पहले ऐसी शिक्षा का पढ़ के क्या करोगे जिसमें माता पिता को भूल ही जाना लिखा है। ऐसी माता पिता ने कोई ऐब किया है आपके प्रति आदर, और माता पिता को मैं एक बात समझा देता हूँ। ठीक है, माता पिता क्या करते हैं कि 4 बच्चे हैं, दारू पीने लग जाएगा, वो घर बर्बाद कर देगा, अपनी पत्नी को पीट रहा है, बच्चों को पीट रहा है, लेकिन माँ बाप उसके बाहों में भर के रखते हैं। क्यों भाई, वो नाम बदनाम कर रहा है, वो धन खराब कर रहा है, वो सबका दिमाग खराब कर रहा है, उसका त्याग क्यों ना करो, कहाँ उसको अपनाओ, कहाँ उसमें सुधार की गुंजाइश देखो। ठीक है ना। लेकिन माता पिता जो है ना, उसके चक्कर में अपने 3 और जो अच्छे हैं उनको और बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, वे भी माता पिता को छोड़ भागते हैं, क्यों, क्योंकि उसके चक्कर में बिगाड़ते हैं। तो भारत के लोग जो है ना थोड़ा कम दिमाग लगाने लगे हैं। दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे चिकित्सा में कितनी खामियां, दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे शिक्षाएं कैसे लूट के खा रही है। व्यापार है, उद्योग है, शिक्षा क्या है, उद्योग है। आजकल किसी का स्कूल होता है ना तो उसको ये नहीं कहते, वैसे लिखा हुआ है सेवार्थ आइए और शिक्षार्थ चाहिए, लेकिन किसी का स्कूल खुला हुआ है ना उसको उद्योगपति कहते हैं। किसी का कोई कॉलेज खुला हुआ है उसको उद्योगपति कहते हैं, उसको ये नहीं कहते कि ये सेवा कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका सेवा कार्य कभी था ही नहीं। इसका मतलब वो धन कार्य कर रहा है, समाज से धन लूट रहा है, समाज से धन का आहरण कर रहा है और लोगों के पास छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी।
तो गरीब आदमी का सब कुछ उसी में चला जाता है, मध्यम वर्गीय का सभी कुछ उसी में चला जाता है। तो इसलिए बचो, आयुर्वेद के प्रोडक्ट अपनाओ और भला हो बाबा रामदेव का सही समय पे आयुर्वेद को लेके आए, वापसी हुई आयुर्वेद की। और आज भारत नहीं जनमानस जानेगा, बच्चा बच्चा जानेगा विश्व का कि आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी तत्व हैं जो हमारी वनस्पतियों में उत्पन्न हुए हैं, जो सोम रस से जुड़े हुए हैं और जो सोम से जुड़े हुए हैं, वे सब आपका कल्याण करने वाले हैं। देखिए जल्दी मत कीजिए, आपके बहुत सारे रोग ऐसे ही ठीक हो जाने वाले हैं, क्योंकि आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता। एक बाघिन थी, ये बात नेशनल ज्योग्राफी पे मैंने देखी। एक बाघिन थी, उसने अपने बच्चों का ठिकाना बदला, वहां पर शेर का एक दूसरा ग्रुप आ गया, उसने गलती से उस ठिकाने को किसके मुख पे रख दिया, बैठ जाए, किसके मुख पे रख दिया, एक नागिन के बिल पे रख दिया, कोबरा। उसने उसके एक एक बच्चे को डस लिया, सारे मरे। वो आई, वो सूंघ रही थी अपने बच्चों को, उसने फन उठाया और उसको भी डस लिया। अब वो वहां से निकली और किसी तालाब के किनारे जाके उसको सुस्ती आई होगी, पानी पीने की कोशिश की होगी, वहीं गिर पड़ी, ना पानी पी पाई। वो 9 दिन बाद उठी। कितने दिन बाद? 9 दिन बाद। उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने, एक तो उसका कुछ जहर घटा हुआ होगा, क्योंकि कुछ तो उसके बच्चों में चला गया तीनों में, और चौथा रंग उसको मारा, तो कुछ तो वो घट गया होगा। और 12 से 13 दिन बाद वो फिट हो गई और फिर धीरे धीरे वो शिकार करने लगी और धीरे धीरे उसकी कमजोरी जाती रही। तो कई बार रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके बड़े बड़े रोगों से बचा लेती है, जरूरी नहीं कि उसमें कोई डॉक्टर ही काम करे, है ना। और पहले तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट जानते थे भाई, मुंह में आपके क्या हो जाए, सनसन लगने लग जाए, मुंह में आपके सनसनाहट होने लग जाए, जिसको क्या बोलते हैं डॉक्टर, दांतों में जो सनसनाहट होती है, झंझनाहट होती है, कैविटी बोलते हैं। तो आप तुलसी के पत्ते यूज करो, तुलसी के पत्ते खाओ रोजाना नियमित, तो आप देखोगे वो कैविटी चली गई। हमारे यहाँ तो तुलसी नहीं रही, पहले मैं 5 नंबर में आता जाता था कमरे में, तो तुलसी खाता रहता था। तो मेरी वो झंझनाहट जो 1 साल तक मुझे हुई नहीं, 1.5 साल तक, मतलब उसका लंबे समय तक असर रहा। खाए 3 महीने, असर रहा साल भर सारे, और अब मुझे पता चला कि वो वापिस हो गई। तो मैंने एक दिन सेंसोडाइन कर ली, अगले दिन मुझे करने का मन नहीं किया, उससे और ज्यादा दांतों में ऐसे लगा जैसे खराबी आ गई हो। फिर हमने दोनों ने पतंजलि के नेचुरल टूथपेस्ट को लिया, उनका एक एडवांस आता है ना, पहले एडवांस किया, हमने देखा उसमें भी हमें नहीं लगा कि हमारा कुछ दांतों का ठीक होगा, भला होगा, क्योंकि जो नेचुरल है उसमें लौंग ज्यादा है, और लौंग जो है वो आपके दांतों के बहुत सारे रोगों को भगा देती है। तो लौंग, काली मिर्च, हल्दी, ये सब प्रोडक्ट हमारे लिए, ये वनस्पतियां हमारे लिए रामबाण औषधियां हैं, ठीक है। तुलसी और भी बहुत सारी चीजें, नीम के पत्ते, और भी हजारों लाखों चीजें हमारे पास है जो हमारे लिए रामबाण औषधियां हैं। उनका प्रयोग जितना कर सको, जितनी सहजता से घर में रह सको, उतना बीमारियों से बच जाओगे। भागो मत। अगर आपको बुखार चढ़ा है तो 2 दिन तो कम से कम पैरासीटामोल ही ले लो। एक, अगर तुम्हें दवाई खाने की आदत है तो तुम क्या सोच रहे हो, बाहर विदेशों में, कहा, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, ये केवल पहले 5 से 6 दिन तक क्या चलाते हैं, केवल पैरासीटामोल, चाहे वो 2000 एमजी तक देनी पड़े, लेकिन दूसरी कोई टैबलेट नहीं देते। इसका मतलब इसी से लगा लो बुद्धिमान कितने हैं, उसका सबसे कम रिएक्शन होता है, तभी तो वो इसको लेते हैं। नहीं समझो, हमारे यहाँ बुखार चढ़ा, अभी थोड़ी देर बाद दिखाने चले गए, 4 खुराक सवेरे की, 4 दोपहर की, 4 रात, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। और फिर 10 साल बाद आपके बच्चे को शुगर है, आपके बच्चे को बीपी है, आपके बच्चे को डायबिटिक वो है, क्या कहते हैं, सर्वाइकल हो गया, आपके बच्चे को माइग्रेन हो गया, और ठीक कोई सा भी नहीं हो रहा रोग। ठीक लिख के नहीं दे सकता डॉक्टर तेरे रोग को ठीक कर देगा। 17 नंबर